ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है, जो हमारे देश में अधिकतर जो गरीब लोग हैं, जिनको ये 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना, सर पे छत नहीं है, उनके लिए हमारे सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें सतगुरुदेव जी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसके द्वारा सभी जो मतलब गरीब लोग हैं उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा की जा रही है। इसी के माध्यम से हमारे सतगुरु जी ने एक वीडियो के द्वारा हम सभी लोगों को बताया कि हमें इस प्रकार की सेवाएं अपने गरीब भाइयों बहनों के लिए करनी। तो बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं, खोजने का निर्देश दास ने दिया है, जिन तक सरकार की स्कीम नहीं पहुंच सकी किसी कानूनी अड़चन के कारण। जैसे कोई 50 साल का है और वो रोग से पीड़ित है, काम नहीं कर सकता, तो सरकार उसकी हेल्प नहीं कर सकती है, इलाज का OPD ही में ही करवा सकती है। इसलिए ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास भेजा जा रहा है, भेजने का आदेश है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में 2 वस्तु, बच्चों के स्कूल की ड्रेस के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वो कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद कर देने हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश। अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला छतरपुर के मिलाप गार्डन में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है। आइए आगे चल के देखते हैं सत्संग में क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए आगे की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। थोड़ी और आगे आए हैं तो यहाँ पर एक तरफ देखने को मिला है कि एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से गाड़ियों की पार्किंग की गई है, दूसरी तरफ 4 व्हीलर भी की गई है। और आगे चलते हैं। आगे जाने पर यहाँ पर पार्किंग में कुछ गाड़ियां भी रखी हुई हैं। यहीं पर उनके पार्किंग के कुछ सेवादार खड़े हुए हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर ये कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है? रति रामदास। सर ये जो पार्किंग की सेवा चल रही है आपकी, ये जो इसकी क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं? सर ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि आप अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ सेट की गई हैं, तो इस तरफ मोटरसाइकिल सेट करी गई हैं और इस तरफ जो है 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, सारी गाड़ियाँ सेटअप से करी गई हैं। और आप अंदर जाओगे गेट के पास तो जूते चप्पल की सेवा भी आराम से की गई है, ताकि किसी भी चीज में अव्यवस्था ना हो। और सर इसके लिए आप लोगों से कितना पैसा लेते हैं? सर कोई पैसा नहीं होता है यहाँ पर। सर सारी चीजें बिल्कुल फ्री होती हैं, यहाँ पे किसी चीज का कोई पैसा नहीं होता। यानी आपका कहना है यहाँ पर पार्किंग का कोई पैसा नहीं लगता? नहीं नहीं सर, यहाँ पर किसी बात का कोई पैसा नहीं लगता, सारी चीजें फ्री होती है। ठीक है सर, धन्यवाद। सच्चा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संदीप दास। सर ये जो यहाँ पर ये चलाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे परम पूज्य जगत गुरु श्री संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग हो रहा है। आज एक दिवसीय सत्संग रखा गया है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सर ये जो सत्संग है तो यहाँ पर ये क्यों करवाया जा रहा है? इसका करवाने का क्या उद्देश्य है? सत्संग से क्या होता है कि समाज में जो बुराइयां हैं सत्संग सुनने से ही समाप्त होती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे कि सत्संग में आने से हमें ये पता चलता है भाई हमको मनुष्य जीवन की किस लिए मिला है, भक्ति क्यों करना चाहिए, भगवान कौन है, भगवान हमें कैसे मिल सकता है, भगवान से मिलने वाले लाभ हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है सत्संग के माध्यम से दी जाती है और बुराइयों से दूर करने की शिक्षा भी सत्संग के माध्यम से ही मिलती है। ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमने सर से पूछा, वो सर ने बताया है कि सत्संग करना क्यों जरूरी है और सत्संग से क्या क्या लाभ होते हैं। और आगे चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हम सत्संग में थोड़ी और आगे ही आए हुए थे, तभी यहाँ पर एक बगल में ये पोस्टर लगा हुआ मिला जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का चित्र बनाया हुआ है। इसमें लिखा है मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य। ये जो उद्देश्य है इसमें है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना,
फोर्थ है मांसाहार मुक्त भारत बनाना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। ऐसे जो कुछ ये जो उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, अभी हम और आगे जाके बताएंगे कि ये रियल में ये जो उद्देश्य हैं उनके श्रद्धालुओं से पूछते हैं क्या ये उन पर अमल है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम सत्संग में थोड़ी और आगे ही आए हुए थे, यहीं पर हमें एक बड़ा फ्लैग लगा हुआ मिला जिसमें लिखा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो यहाँ पर ये जो एक आम समाज में धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पता लगाते हैं क्या सही में संत रामपाल जी महाराज जी इन तीनों देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं या करवाते हैं। करवाते हैं तो कैसी करवाते हैं, आइए सर लोगों से पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, कहाँ से आया? जी, मैं जिला छतरपुर के नौगांव तहसील से आया। जी सर, हमने सुना है कि समाज में ये धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो सर हमें ये बताइए, छुड़वाते हैं या करवाते हैं? जी, बिल्कुल गलत सुना है आपने। हमारे सतगुरु जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है। हमारे सतगुरु देव जी पहले देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं। आप वाणी से स्पष्ट हो रहा होगा, आप वाणी पढ़ पा रहे होगे, तीनों देवाल कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले परमात्मा गुरु जी हमारे तीनों देवताओं की भक्ति करवाते हैं। जो तीनों देवता प्रथम हैं उनकी भक्ति करवाते हैं, फिर सतगुरु जी अपना उपदेश देते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पहले तो वो देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, जो आप वाणी से स्पष्ट सुन पा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। तो अभी हम आपको ये दिखाएंगे कि सत्संग ये जो है LED TV के माध्यम से किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सत्संग की पूरी व्यवस्थाएं दिखाए, सुचारू रूप से सत्संग चलाया जा रहा है। यह सिर्फ रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करवाने की बात नहीं, यह एक नई सोच, नई दिशा और नई क्रांति की शुरुआत है। कहें तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। भगत भाई और माता बहनें दोनों एक तरफ बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समाप्त हो चुका है। तो जिन लोगों ने सत्संग सुना है उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास। कहाँ से आए हैं सर? बिजावर से। सर ये जो आज सत्संग में बताया गया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो क्या बताया सत्संग में? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो वीडियो LED के माध्यम से बताया गया है, उसमें हमारे जीवन में सद्भक्ति कैसी करनी है उसके बारे में, हमारा जीवन कैसे जिए उसके बारे में, वह समाज में फैली हुई बुराई जैसे कि नशा, चोरी, रिश्वतखोरी आदि विषय में सारे टॉपिक संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर ये जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वीडियो में हमने देखा है, कुछ अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर बता रहे थे, तो सर ये क्या है अन्नपूर्णा मुहिम? सर ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है, जो हमारे देश में अधिकतर जो गरीब लोग हैं जिनको ये 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना, सर पे छत नहीं है, उनके लिए हमारे सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें सतगुरुदेव जी कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसके द्वारा सभी जो मतलब गरीब लोग हैं उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा की जा रही है। इसी के माध्यम से हमारे सतगुरु जी ने एक वीडियो के द्वारा हम सभी लोगों को बताया कि हमें इस प्रकार की सेवाएं अपने गरीब भाइयों बहनों के लिए करनी। अच्छा सर, तो ये सेवा आपका ये कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं समाज सुधार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर जो आज के युवा आपका वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहें? सर संदेश तो सतगुरुदेव जी दे रहे हैं, आप जैसा देख पा रहे हैं, संदेश तो मालिक दे रहे हैं। बाकी हमारा यूथ से यही है कि यूथ बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, बढ़ चढ़ के इसमें उतरे, बढ़ चढ़ के हमारे सतगुरुदेव जी के उद्देश्यों को समझे। क्या जो यूथ होता है, यूथ मतलब परिवर्तन का एक नियम है, यूथ से परिवर्तन, समाज में परिवर्तन होगा। तो यूथ को जो हमारे सतगुरुदेव जी का मिशन है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर।